नेक्स्ट थ्योरम आती है भाई अपने पास, प्रूफ दैट द ग्रुप G स्टार इज अ अबेलियन ग्रुप। ये अपने को क्या करना है, अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है इफ एंड ओनली इफ ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू G। अब ये क्या बोल रहा है भाई, G अपने को अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है, बट ये बोल रहा है प्रूफ जब करना है जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती हो, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ में क्या बोल रहा है, अगर ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, अगर ये वाली कंडीशन होल्ड होती है तो अपने को G को क्या प्रूफ करना है, अबेलियन ग्रुप। तो सबसे पहले भैया आप ये वाली कंडीशन होल्ड करवाएंगे। अब होल्ड करवाने के लिए सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूं, G लेट मान लिया पानी, G मेरे पास क्या है, अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। G मेरे पास क्या है, अबेलियन ग्रुप है। तो अब अपने को प्रूफ क्या करना है, अगर G अबेलियन ग्रुप है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने लिख दिया भाई टू प्रूफ, ठीक है। यहां पर क्या लिख दिया, टू प्रूफ। टू प्रूफ के अंदर ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू G। अब क्या लेके चलते हैं भाई, नाउ ए बी का होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी, यानी कि इसकी भी पावर 1 इसकी भी पावर 1, बेस सेम पावर हेड होगी तो क्या होगा, ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर लिख दिया। अब देखो इसको मैंने ए एज इट इज, बी ए को इकट्ठा लिख दिया, बी ए को क्या लिख दिया, इकट्ठा, बी एज इट इज। ये अपने पास भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, उससे मैंने क्या किया, ए को अलग लिख दिया, बी ए को इकट्ठा और बी को अलग से लिख दिया। अब देखो, अब अपने को पता है क्या, मान के चले हैं कि जो मेरे पास है G वो कैसा है, अबेलियन ग्रुप। अगर अबेलियन ग्रुप है तो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होगी भाई, ए बी किसके बराबर होगा, बी ए के। ये क्यों होगा, क्योंकि G इज अबेलियन ग्रुप, ये आप मान के चले हैं G इज अबेलियन ग्रुप, G इज अबेलियन ग्रुप। तो मैं बी ए की जगह क्या लिख सकता हूं, ए बी लिख सकता हूं, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों ए को अलग लिख दिया, दोनों बी को अलग लिख दिया। अब ये वाला क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ये वाला क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। तो देखो ए बी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं भाई ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब मेरे को क्या करना है, G को अबेलियन प्रूफ करना है, G को क्या करना है, अबेलियन प्रूफ करना है। तो इसका कन्वर्स पार्ट लेके चलते हैं। कन्वर्स पार्ट के अंदर जनरली क्या करते हैं, ए बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो ए बी का स्क्वायर, मैं होल स्क्वायर बोल रहा हूँ, ए बी का स्क्वायर आएगा भाई, ठीक है। ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी और ए बी, ठीक है। इसको मैंने क्या लिख दिया, ए बी अलग लिख दिया, ए बी अलग लिख दिया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, दो बार ए लिखा दो बार बी लिखा, क्योंकि ए स्क्वायर है तो मैं ए लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर है तो बी लिख सकता हूँ। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है अपने पास कि मैंने क्या किया, ए को तो अलग लिख दिया, ए बी को इकट्ठा लिख दिया, फिर बी लिख दिया। इसको मैंने क्या किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इसको लिख दिया, ए को ऐसे का ऐसा, और जो ये बीच वाली दो टर्म है ना बी ए, इनकी ब्रैकेट लगा दी और बी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, प्री मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है भाई, पहले मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया बी इनवर्स से। बोथ साइड यहां पर लिख लेना, बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड कर रहे हैं ये वाली चीज। यहां पर भी मैं क्या कर रहा हूं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई और बी इनवर्स से मल्टीप्लाई। देखो ये वाला स्टेप मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई की, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई की, उसके बाद ए इनवर्स से मल्टीप्लाई की, ये वाली टर्म एज इट इज बी इनवर्स से मल्टीप्लाई की। अब आप लोगों को पता है भाई, एक एलिमेंट और साथ में उसका इनवर्स हो, ठीक है, एलिमेंट और उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई हो, अपने को क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये देखो ए इनवर्स और साथ में ए, ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई अपने को क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स। बी ए को मैंने एज इट इज लिख दिया, बी है साथ में उसका इनवर्स है, दोनों की मल्टीप्लाई अपने को क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। सिमिलरली इक्वल टू का साइन, उसके बाद देखो ए इनवर्स इंटू ए अपने को क्या देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ए बी को मैंने एज इट इज लिख दिया, बी इंटू बी इनवर्स क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखो आइडेंटिटी की वैल्यू 1 होती है, तो मैं लिख सकता हूँ बी ए किसके बराबर होगा, ए बी के। तो अगर ये वाला जो कॉम्यूटेटिव लॉ है अगर ये होल्ड होता है तो मैं बोल सकता हूँ कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स। तो यहाँ पर इसके बाद लिखेंगे G इज अ अबेलियन ग्रुप। तो ये आप लोगों के पास भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल था, ठीक है। इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको भी आप करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई अपने पास, प्रूव दैट इफ G इज एन अबेलियन ग्रुप देन AB बिलोंग्स टू G एंड फॉर ऑल इंटीजर n।
ए बी की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर अपने पास G कैसा है, एबेलियन ग्रुप है, और जो A और B कोई भी दो एलिमेंट है ये बिलोंग करते हैं किससे, G से, ठीक है। तो अपने पास सभी इंटीजर्स के लिए जो ये वाली कंडीशन है ना, ये क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। एक बार फिर से सुन लो, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है भाई। इसने बोल दिया जी मेरे पास क्या है, अबेलियन ग्रुप है, और जो ए बी दो एलिमेंट है ये बिलोंग करते हैं जी से, तो सभी इंटीजर्स के लिए, इंटीजर को डिनोट कर रहा है एन से, तो सभी इंटीजर्स के लिए जो ये वाली कंडीशन है ये क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अब अपने को ये प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेस कि आप लोगों को इंटीजर के बारे में पता होना चाहिए भाई। इंटीजर होते क्या है, तो देख लो, इंटीजर अपने पास माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक आते हैं, और जीरो से प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कि ये जितने भी नंबर्स होते हैं ना इनके बीच में, इन सभी को आप क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। एक बार फिर से देख लो, माइनस इन्फिनिटी से जीरो और जीरो से प्लस इन्फिनिटी, ये जितने भी नंबर होते हैं इनको आप क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तीन केस आएंगे भाई, जब मेरे पास ये क्या होगा, जब नंबर जीरो से बड़े होंगे, जीरो से बड़े यानी कि जो पॉजिटिव नंबर होंगे। सेकंड केस क्या बनेगा, अगर अपने पास जीरो ही आ जाए, और थर्ड केस क्या बनेगा, अगर ये अपने पास क्या होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ पर तीन केस बनेंगे भाई। पहला केस क्या हो सकता है, जब n की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, जब n की वैल्यू जीरो होगी, या जब n की वैल्यू नेगेटिव होगी। तीन केस के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर तीनों केस के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो आप बोल देंगे भाई ये अपने पास क्या है, जी अबेलियन ग्रुप के लिए दो एलिमेंट जब इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो सभी इंटीजर्स के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। अब एक चीज और बताता हूं मैं आप लोगों को, जो नंबर 1 से स्टार्ट हो, क्या हो, पॉजिटिव नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई, 1 से होते हैं। जीरो पॉजिटिव भी नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता। पॉजिटिव नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और जाते कहाँ तक है, नेगेटिव तक। सॉरी, गलत बोल दिया, 1 से स्टार्ट होते हैं, जाते कहाँ तक है, प्लस इन्फिनिटी तक। तो जो ये 1 से स्टार्ट होने के बाद प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं ना, इनको अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब बात आती है कि नेचुरल नंबर को याद कैसे करें। तो एक बात बताओ भाई, मैं जो आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ इसका जवाब देना। काउंटिंग सुनाओ, काउंटिंग सुनाओ, काउंटिंग ही पूछ रहा हूँ, काउंटिंग सुनाओगे, क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5। किसी से पूछ लेना, रैंडम इंसान से पूछना, काउंटिंग सुनाओ, वो क्या बोलेगा, 1 2 3 4 5। तो भाई काउंटिंग स्टार्ट करेगा 1 से, तो जो 1 से स्टार्ट करते हैं ना, ये नेचुरल वे है काउंटिंग स्टार्ट करने का। तो 1 से स्टार्ट करेगा, तो जो 1 से स्टार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अगर आप किसी रैंडम इंसान से पूछोगे ना तो काउंटिंग वो 1 से ही स्टार्ट करेगा, तो ये नेचुरल वे है, तो इनको क्या बोल देंगे, नेचुरल नंबर। एक दो इंसान मिलेगा जो क्या करेगा, 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट करेगा, बाकी जितने भी इंसान है वो स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ भाई। पहला केस मैंने क्या मान लिया, जब मेरे पास n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो इस केस में भाई अपने को प्रूफ क्या करना है, ए बी की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। स्मॉल n डिनोट करता है इंटीजर को, कैपिटल n डिनोट कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को। आर यू अंडरस्टैंडिंग। जो स्मॉल n है, जो मेरे पास ये n है ना, किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से इन्फिनिटी तक जाए, ठीक है, प्लस 1 से प्लस इन्फिनिटी तक जाए। अब देखो, अब अपने पास एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रूल होता था, क्लास 1 प्लस 1 में आप लोग पढ़ के आए होंगे। तो उस केस में अपने पास 3 स्टेप होते थे। पहला स्टेप भाई अपा n इजिकल टू 1 के लिए चेक करते थे। अगर कोई भी स्टेटमेंट दे रखी है वो n इजिकल टू 1 के लिए सेटिस्फाई करती है, ट्रू होती है, तो आप मान लेते थे भाई ये जो स्टेटमेंट है ये n इजिकल टू k के लिए भी क्या है, ट्रू है। और आप इसको थर्ड स्टेप में प्रूफ कर देते थे कि ये वाली स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए भी क्या है, ट्रू है। अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड करेगी तो मैं बोल दूंगा जो ये वाली कंडीशन है ये क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में मैं क्या चेक करने वाला हूँ भाई, n इजिकल टू 1 के लिए। तो यहाँ पर आई थिंक आप लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये अपना स्टेप 1 है, ठीक है, ये क्या है अपना स्टेप 1। तो n इजिकल टू 1 के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, तो जहां जहां n है उसकी जगह 1 पुट कर दिया। 1 पुट करने के बाद देखो a डॉट बी इजिकल टू a डॉट बी, तो यहाँ पर जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई भाई किसके, राइट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन वी कैन से दैट द गिवन रिजल्ट इज
ट्रू फॉर n इजिकल टू 1। तो n इजिकल टू 1 के लिए जो ये वाला रिजल्ट है ये क्या है, ट्रू है। तो सेकंड स्टेप में आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है यहाँ से। सेकंड स्टेप में आप क्या मान के चलते हैं कि जो अपना रिजल्ट है, लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इजिकल टू k। तो जहां जहां n है उसकी जगह पे क्या पुट कर देते हैं, k पुट कर देते हैं। n की जगह पे k पुट कर दिया, यहाँ पर n था उसकी जगह k पुट कर दिया, इक्वेशन का नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अपने पास आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आप प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करते हैं, अगर n इजिकल टू 1 के लिए ट्रू है और आपने मान लिया n इजिकल टू k के लिए भी ट्रू है, तो आप प्रूफ करेंगे जो ये वाली स्टेटमेंट है ये n इजिकल टू k प्लस 1 के लिए भी क्या होगी, ट्रू होगी। तो उसके लिए देखो जहां जहां n है उसकी जगह क्या पुट कर दिया, k प्लस 1। यहाँ पर n था k प्लस 1, यहाँ पर n था k प्लस 1। अब ये वाली कंडीशन अपने को प्रूफ करनी है। ये अपने पास आ गई भाई लेफ्ट हैंड साइड और ये अपने पास आ गई राइट हैंड साइड। अब भाई आप एक साइड लेके चलेंगे और उससे दूसरी साइड प्रूफ कर देंगे। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा के चलता हूं, अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ जाती है तो मैं बोल दूंगा जो ये वाली स्टेटमेंट है ना ये ट्रू है, किसके लिए, n इजिकल टू k प्लस 1 के लिए। तो क्या करो, a b की पावर k प्लस 1 लिखो, वहां पर लेफ्ट हैंड साइड उठा ली। अब a b की पावर k प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, a b की पावर k और a डॉट बी। देखो बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी, k प्लस 1 आ जाएगी। अब a b की पावर k है तो मैं लिख सकता हूँ a की पावर k, b की पावर k, a b एज इट इज। अब अपने पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है। भाई ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो कितनी बार यूज हो चुकी है, तो अब इससे फेमिलियर हो जाओ, ठीक है। अब इसको क्या करो, याद कर लो दिमाग में कि अगर ये वाली स्टेटमेंट होती है तो a को बाहर लिखना होता है और इन दोनों को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। कंबाइन करके लिख दिया। उसके बाद क्या बोल रखा है जी, अपने पास अबेलियन ग्रुप है तो अबेलियन ग्रुप के लिए अपने पास प्रॉपर्टी होती है भाई क्या, अबेलियन ग्रुप है तो अपने पास ए बी इजिकल टू बी ए होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, b की पावर k, तो b की पावर k लगा दो, b की पावर k लगा दो, तो b की पावर k इंटू ए इक्वल होगा a b की पावर k। तो ये मैंने चीज लिखी है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं ये, क्योंकि g क्या है, अबेलियन ग्रुप है। तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों को साथ लिख दिया, इन दोनों को साथ लिख दिया। साथ लिखने के बाद देखो बेस सेम पावर क्या हो जाएगी, ऐड a की पावर k प्लस 1 b की पावर k प्लस 1, ठीक है। हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इजिकल टू k प्लस 1। तो देखो ये वाली साइड लेके चला था, कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड। ये अपने पास कौन सी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड। देखो ए बी की पावर k प्लस 1 और इससे क्या आ गई अपने पास, राइट हैंड साइड। तो यही बोला था, जब लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड आ जाए तो मैं बोल दूंगा जो मेरा रिजल्ट है भाई n इजिकल टू k, n इजिकल टू k प्लस 1 के लिए क्या है, ट्रू है। अब केस नंबर सेकंड में भाई n की जगह 0 पुट करो, तो a b की पावर n है, 0 पुट कर दिया तो a b की पावर 0 हो गया। n है 0 पुट कर दिया, n है 0 पुट कर दिया, तो a की पावर 0 b की पावर 0, तो दोनों साइड क्या मिल रहा है, 1 1 यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये वाली चीज n इजिकल टू 0 के लिए भी क्या है, ट्रू है। अब ट्रू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। अगर ये वाली चीज होती है तो मैं बोल देता हूँ जो मेरे पास कंडीशन है वो क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। केस नंबर थर्ड है भाई अपने पास, व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर, व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पर लाइन लिख रही है भाई व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर, और मैंने क्या किया, n की जगह पे माइनस m मान लिया, n की जगह पे क्या मान लिया, माइनस m मान लिया। तो इसको मैं करके बताता हूँ, ठीक है आप लोगों को। तो देखो n की जगह माइनस m पुट कर दिया मैंने, यहाँ पर माइनस m, उसके बाद n की जगह माइनस m और b की पावर माइनस m। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा और उससे राइट हैंड साइड आ गई तो मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, ट्रू हो जाएगी। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, a b की पावर m का होल इनवर्स, ठीक है, माइनस 1। तो देखो मैंने क्या किया, माइनस 1 को बाहर निकाल लिया, ऊपर लिख दिया माइनस 1, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं a की पावर m b की पावर m का इनवर्स। अब आप लोगों को पता होगा प्रॉपर्टी यूज क्या करते हैं, a b का इनवर्स हो तो इसको क्या लिखते हैं, b का इनवर्स डॉट a का इनवर्स। यहीं पर प्रॉपर्टी लिखी हुई थी, सबसे पहले वही बताई थी मैंने, a का इनवर्स b का इनवर्स। तो इसको ओपन करो, b की पावर माइनस m, ठीक है, अंदर ले आते हैं a की पावर माइनस m।
अब अपने पास जी क्या है, जी इज अबेलियन ग्रुप। अगर जी अबेलियन ग्रुप है तो ए की पावर माइनस एम, ए की पावर माइनस एम किसके बराबर होगा, ए की पावर माइनस एम बी की पावर माइनस एम। क्यों इक्वल होगा भाई, क्योंकि जी अपने पास क्या है, अबेलियन ग्रुप है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ए की पावर माइनस एम बी की पावर माइनस एम। तो देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था, उससे क्या आ गई राइट हैंड साइड। तो मैं बोल दूंगा भाई ये नेगेटिव इंटीजर जब n इजिकल टू माइनस एम है उसके लिए भी क्या करती है, कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो मैं बोल दूंगा जो ये वाली कंडीशन है यह क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। कब सेटिस्फाई करेगी, अपन ने यही प्रूफ करना था कि अगर जी अबेलियन ग्रुप है और ए और बी एलिमेंट बिलोंग करते हैं जी से, और सभी इंटीजर्स के लिए जो ये वाली कंडीशन है ये क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो अपन ने सभी इंटीजर्स के लिए ये वाली कंडीशन क्या करा दी, सेटिस्फाई करा दी। यही अपना क्या था, क्वेश्चन था। अब इसके बाद एक या दो जो थ्योरम्स है वो आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में कवर करा देंगे। इन थ्योरम्स, ये जो सारी थ्योरम्स है इनका करवाने का एक ही मकसद है भाई कि आप लोगों के जो आगे यूज होंगी इन थ्योरम्स का वो आप बढ़िया तरीके से कर सको। ठीक है, इनको 2-4 बार अपने हाथ से निकाल के देख लेना, ये थ्योरम्स याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा अगर आप लोगों को पीडीएफ नोट्स चाहिए भाई, पीडीएफ नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, PCM बाय AK। भाई पीडीएफ नोट्स का लिंक नहीं, मैं टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ। ठीक है, PCM बाय AK विदाउट स्पेस आप लोगों को सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा कोई डाउट आता है तो इंस्टाग्राम ID का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, उसको फॉलो करना और फॉलो करने के बाद मैसेज करना, तो आप लोगों का जो भी डाउट है उसको डेफिनेटली सोल्व किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।